भक्तों, हर हर महादेव। आइए रामायण पाठ्यक्रम में चौपाइयों का गायन करें और उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि भरत जी कहते हैं कि यदि आप लोग मुझे राज देंगे तो यह धरती रसातल को चली जाएगी। तो आइए उसी क्रम में हम चौपाइयों का गायन करें, जिसमें भरत जी बन जाकर अपने भाई का दर्शन करने की इच्छा जाहिर करते हैं और लोगों से कहते हैं कि हम उनका दर्शन करना चाहता हूँ। इसके बाद और जो सारे कार्य हैं वो करेंगे। तो आइए उसी क्रम में हम चौपाइयों गायन करें और उनका भावार्थ समझें। कैकेयी भव तनय अनुरागी, पावर प्राण अघाई अभागे। जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। भरत जी कहते हैं कि कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने से यह पावर प्राण भरपेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग से मुझ प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे और भी बहुत कुछ देखूंगा और सुनूंगा। लखन राम सिय कहू बनु दीन्हा, पठई अमरपुर पति हित कीन्हा। लीन विधवपन अपजसुआपू, दीन्हु प्रगति शोक संतापू। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को वन दिया और पति को स्वर्ग भेज कर उनका कल्याण किया और स्वयं विधवावन और अपयश लिया और प्रजा को शोक और संताप दिया। मोहि दीन सुख सुजस सुराजू, कीन्ह कैकेयी सब कर काजू। एहि ते मोर काहब नीका, तहि पर देन कहूँ तुम टीका। और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। कैकेयी ने सभी का काम किया है और इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा कि उस पर आप सभी लोग मुझे राजा बना रहे हैं, राजपद दे रहे हैं। कैकेयी जठर जननी जग माही, यह मोहि कह कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विधि ही बनाई, प्रजा पांच कत करहु सहाय। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ही बनाती है, उसमें प्रजा और पंच क्यों सहायता कर रहे हैं। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तहि पुनि बीछी मार। तेहि पियाय दा बारुणी, कहाहू काह उपचार। जिसे कुग्रह लगे हों, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज होगा। कैकेयी सुवन जोगु जग जोई, जनु बिरंच दीन्हे मोहि सोई। दशरथ तनय राम लघु भाई, दीन्हि मोहि विधि बादी बड़ाई। कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर्विधाता ने मुझे वह दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई जो विधाता ने मुझे दी वह व्यर्थ है। तुम सब कहूँ कढ़ावन टीका, राम रजायसु सब कहनी का। उतर देव कहीं विधि कहीं, कहूँ सुखेन जथारुचि जेहि। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस किस को किस प्रकार से उत्तर दूं। जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मोहि कुमातु समेत बिहाई, कहाहू कहाही के कीन्ह भलाई।
मोबिन सो सचराचर माही, जेहि सिय राम प्राण प्रिय नाही। मेरी कुमाता कैकेयी मुझे समेत मुझे छोड़कर कहिए वो कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा कौन है जिसको श्री राम जी अपने प्राणों के समान प्रिय नहीं हैं। परम हानि सब कह बड़लाहू, आदिनि मोर नहीं दूषण काहू। संयमशील प्रेम बस अहू, सब उचित सब जो कछु कहू। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, कैकेयी का दोष नहीं है। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश में हैं। राम माथ सुठी सरल चित, मोह पर प्रेम विसेखी। कहै सुभाय स्नेह बस, मोर दीनता देखी। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय हैं और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही हैं। गुरु विवेक सागर जनु जाना, जिनहि विश्व कर बदर समाना। सो कह तिलक साज सज सो, भय विधि विमुख विमुख सबको। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, जिनके लिए पूरा संसार उनके हाथ पर एक रखे छोटे बैर के समान है। वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत हो जाने पर सभी विपरीत हो जाते हैं। परिहरि राम सीय जग माही, कौन कहीं मोर मत नाही। सो मैं सुनब सब सुख मानी, अंतहु कीच तहाँ जग पानी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूँगा। जहाँ तक पानी होता है वहाँ तक अंत में कीचड़ होता ही है। डर न मोहि जग कहीं की पहुँचू, परलो कहूँ कर नाही नि सोचू। एक ही उर्वस दुसह दवारी, मोहि लगी भेसिय राम दुखारी। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत में लोग मुझे बुरा भला कहेंगे, मुझे परलोक मिलेगा या परलोक मेरा नष्ट हो जाएगा, इसका भी मुझे सोच नहीं है कि मुझे नरक की प्राप्ति हो जाएगी। मुझे दुख तो केवल एक ही बात का है कि मेरे कारण से सीता राम जी को कष्ट हो रहा है। जीवन लाहु लखन फल पावा, सब तजि राम चरण मनुलावा। मोर जन्म रघु वर बन लागी, झूठ काह पछताहे अभागी। जीवन का उत्तम लाभ तो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण पाया है, जो वह प्रभु के चरण की सेवा में लगा है। संसार को छोड़कर मैं अभागा झूठ मूठ का पछताता हूँ। आपन दारुण दीनता, कहूँ सबई सिरुनाई। देखे बिन रघुनाथ पद, जिय के जरनी न जाई। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रामचंद्र जी के चरणों को दर्शन किए बिना मेरे जी की जो जरन है वह नहीं जाएगी। आन उपाय मोही नहीं सूझा, को जिय कै रघुवर बिन पूझा। एक ही आक इहै मन माही, प्रात काल चली हऊँ प्रभु पाही।
भरत जी कहते हैं कि और कोई दूसरा उपाय मुझे नहीं सूझ रहा है जिससे मैं अपने हृदय के जलन को शांत कर सकूं, क्योंकि यह बिना प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों के दर्शन के बिना मेरे जी की जो जलन है वह नहीं जाएगी। इसके लिए केवल एक ही मेरा निश्चय है कि मैं प्रातःकाल सबसे पहले अपने प्रभु के दर्शन के लिए जाऊंगा। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि, तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, छब सब करी हैं कृपा विसेखी। भरत जी कहते हैं कि यद्यप मैं तो अपराधी हूँ और इस समस्त कारणों का कारण मैं हूँ, मेरे ही कारण यह सब उपाधि हुई है, लेकिन मुझे पता है प्रभु के स्वभाव के बारे में कि उनके शरण में जो जाता है तो वह उनके सारे अपराधों को नष्ट कर उसे अपना लेते हैं। शीलस कुच सुठि सरल सुभाऊ, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ, हरिहुक अनभल कीन्हन रामा, मैं शिष सेवक यद्यपि पामा। श्री रघुनाथ जी शील, संकोच, अत्यंत सरल स्वभाव और कृपा स्नेह के घर हैं। श्री रघुनाथ जी कभी शत्रु का भी अनहित नहीं करते। मैं तो यद्यप टेढ़ा हूँ पर हूँ तो भी उनका बच्चा और गुलाम ही हूँ। तुम पै पाँच मोर भल मानी, आयसु आशीष देहु शुबानी, जेहि सुन विनय मोहि जनु जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी। आप पंच लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दें, जिससे मेरी विनती सुनकर मुझे अपना दास समझकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आएं। यद्यपि जन्म कुमातुते, मैं सठु सदा सदोष, आपन जान त्यागी हहीं मोहि रघुवीर भरोष। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री रामचंद्र जी का भरोसा है कि वह मुझे अपना जानकर मुझे मेरा त्याग नहीं करेंगे। इस प्रकार भरत जी अपनी दीनता भरी बात राजसभा में सभी के सामने कहते हैं कि हम सुबह होते हुए प्रभु श्री रामचंद्र के दर्शन के लिए जाऊंगा, क्योंकि मेरे जो हृदय की जलन है वह उनके चरणों के दर्शन के बिना नहीं जाएगी। आज की कथा यहीं तक। अगले भाग में भरत कुमार प्रभु श्री रामचंद्र से मिलने जाने की तैयारी करते हैं, उस प्रसंग का हम गायन करेंगे। कथा अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जय श्री राम कमेंट में जरूर करें। हर हर महादेव।